Hi guys, this is your maths faculty and today we are going to practice some questions on arithmetic progression which are of exercise 5.1 on our NCERT book. So let's start. So this is your first question. क्या कह रहा है ये देखिए. Write first four terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows. ठीक है. या ये क्वेश्चन इसने a इज इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है. या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि इफ a इज -2 एंड d इज 0 देन फाइंड द AP. ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो. और ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि राइट इफ the arithmetic progression is already given and a is equals to -2 d is equals to 0 then find the next three terms. तो ये थ्री टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसको हमें सॉल्व करना है. तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे. ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो भी एपी होती है उसका फर्स्ट टर्म हम A1 से लिखते हैं और ये आपको ऑलरेडी गिवन होता है. देखिए गिवन है ना सारे क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू कितना आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए. तो कितना गिवन है -2, तो आप यहाँ पे लिख लो -2. अच्छा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर लैंग्वेज में दिया है तो आप ये ऐसे लिख लोगे पहले a इज इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू 0. तो अब A1 ये जो होता है आपका ये क्या ही होता है, A ही होता है. ठीक है. तो ये आपको ऑलरेडी गिवन था -2. अब A2 अगर आपको निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है तो आप फर्स्ट टर्म की हेल्प से निकालते हो. ये क्या हो जाता है आपका A1 प्लस डी. जो भी आपका कॉमन डिफरेंस दिया होगा A1 में वो आप ऐड कर दोगे. तो देखो जरा A1 कितना है -2 और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना गिवन था 0. कितना हो गया, दोनों को ऐड किया -2. या आप यहाँ से लिख सकते हो कि A2 इज इक्वल्स टू कितना आया -2 और इसको एक बॉक्स में कर दो. इसके बाद आप देखो A3 आपको इवेल्युएट करना है तो वो इसके जस्ट पहले वाले टर्म से आप इवेल्युएट कर सकते हो, यानी कि A2 की हेल्प से. वो क्या होता है A2 प्लस डी. सारे टर्म्स को जिस भी टर्म को इवेल्युएट करना है उसके जस्ट पहले वाला टर्म लिखेंगे, उसमें D ऐड कर देंगे. तो ये कितना हो गया, अगेन -2 प्लस 0. इन दोनों को ऐड कर देंगे -2 आ जाएगा. तो यहाँ से A3 इज इक्वल्स टू क्या निकला आपका -2 निकला. इसको भी आप एक बॉक्स में कर लो. इसके बाद देखो आपको A4 निकाला है, क्योंकि इसने फर्स्ट फोर टर्म कहे इसलिए हम A4 भी निकाल रहे हैं. ये क्या होता है A3 प्लस डी. A3 कितना है -2 और D कितना है 0. तो इनको जब आपने ऐड किया तो अगेन -2. तो यहाँ से आपका A4 कितना हो गया, ये हो गया -2. ठीक. तो ये देखिए आपके फर्स्ट फोर टर्म्स निकाला है. जो ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स, तो उसमें आप लिखेंगे कि दीज आर अवर फर्स्ट फोर टर्म्स. ठीक है. अगर लास्ट वाला कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स तो आप यहाँ से लिखेंगे दीज आर अवर A2 A3 A4 आर अवर नेक्स्ट थ्री टर्म्स. और अगर इसने ये पूछा है फाइंड द AP तो आप लिखेंगे कि देन द रिक्वायर्ड AP इज क्या हो जाएगी, ये आप इन टर्म्स को लिख देंगे. पहले A1 लिखिएगा तो -2, फिर A2 लिखिएगा -2, फिर A3 लिखिएगा. सब कॉमा लगा लगा के लिखे जाते हैं, A4 और कॉमा लगा के एंड सो ऑन. तो ये आपकी रिक्वायर्ड AP हो जाएगी. समझ आ रहा होगा आपको. नहीं आ रहा है दोबारा से देखिएगा तो आ जाएगा. फिर भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लिखिएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बता दूंगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे देखो इसने a इज इक्वल्स टू -1 और d इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है. तो आप बिल्कुल सेम तरीके से कर लो. A1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू कितना गिवन है -1. ये आपको ऑलरेडी क्या है गिवन है. इसके बाद आपको A2 निकालना है. तो A2 कितना हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाले टर्म की हेल्प से उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो A2 आ जाएगा. और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2. एलसीएम कितना हो गया आपका 2. और यहाँ पे क्या हो गया -2 प्लस 1, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये आ गया 1/2 और साइन लार्जर का तो माइनस का. तो यहाँ से आपका क्या आ गया A2 इज इक्वल्स टू -1/2 है ना. अब आप क्या करो, इसको एक बॉक्स में कर लो. इसके बाद देखो A3 आपको इवेल्युएट करना है. A3 कितना आएगा A2 प्लस डी. और ये कितना हो जाएगा, A2 आपने निकाला -1/2, उसमें आपने D ऐड कर दिया कितना 1/2. अब ये देखिए सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइन के साथ हैं, तो इसलिए इनका आंसर कितना आता है 0. दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना. लेकिन
डायरेक्टली ऐसे कैंसिल नहीं होते, एलसीएम लेके किया जाता है, इसलिए मैंने सीधे सीधे 0 लिख दिया। यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाता है और यहाँ -1 + 1 आएगा, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो ये आ गया A3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको A4 निकालना है क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स कहे गए, तो ये क्या हो जाएगा A3 + D। और जब ये आप इवेल्युएट करोगे A3 0 और D कितना 1/2, तो ये ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 1/2। 0 में कुछ भी ऐड करते हैं वही आ जाता है। तो दिस इम्प्लाइज A4 इज इक्वल्स टू 1/2 है ना। सबको बॉक्स में कर लीजिए। तो दीज आर अवर फर्स्ट 4 टर्म्स पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन दीज आर अवर नेक्स्ट 3 टर्म्स थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड द रिक्वायर्ड AP, द रिक्वायर्ड AP है ना, वो क्या हो गई आपकी। तो फर्स्ट टर्म लिखिए -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2 एंड सो ऑन, कॉमा लगा के। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड AP। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइएगा, तो मैं एक उस पर छोटी सी वीडियो डाल दूंगी जिससे आपको पता चल जाए कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये डेसिमल में दे रखा है तो इसको करते हैं। तो अगेन क्या है, A1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A होता है, और वो कितना गिवन है आपको -1.25। ये ऑलरेडी आपको क्या है गिवन है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, A2 निकालना है। आप A2 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा A1 + D। तो A1 तो आपको ये गिवन था और D आपका कितना है, प्लस साइन लगा के आपने लिख लिया -0.25। तो ये आपका कितना आ गया, देखिए ये प्लस साइन ये माइनस साइन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो बीच में आपने माइनस लगा लिया 0.25। अब क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो आप ऐड कर लो सिंपल तरीके से। तो कितना हो गया 5 5 10 0 कैरी 1 5 और ये 1.50। और जो भी साइन रहता है वो जो लार्जर नंबर हो उसके पहले देख लीजिए, जो साइन लगाओ वही साइन लगा दीजिए। वैसे तो आपको रूल याद होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है पर साइन माइनस का ही लगता है। नहीं याद है तो आप ये ध्यान रखो, जो भी लार्जर नंबर है उसके पहले जो साइन लगा है लगा दो। ये 0.25 था, ये 1.25 था, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला ना। इसके पहले का साइन देख लो माइनस है तो इसलिए माइनस लग गया। तो यहीं पे आप लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज A2 कितना है आपका -1.50। और इसी को आप क्या कर लो, एक बॉक्स में बंद कर दो। इसके बाद देखो A3, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बॉक्स में बंद करो, पर कर देते हो तो सामने से दिखता ही आपका आंसर है। तो यहाँ पे A2 + D है, A2 की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो -1.50, और इसमें ऐड कर दो कितना D कितना है माइनस का 0.25, तो ऐड कर दीजिए। तो अगेन देखिए ये नंबर है ना, इसमें कितना ऐड करना है 0.25, मैं यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ। 0 and 5 5 और 5 to 7 और यहाँ पे 1, ये 1.75 लिख लो। 1.75 बड़ा कौन सा साइन है, या तो आप अगर ऐसे अभी नहीं लिखना चाहो तो पहले आप एक स्टेप बढ़ा लो, क्योंकि देखिए जो भी आप स्टेप लिख रहे हो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं ना। अगर एक स्टेप बढ़ता है तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बढ़ा लेते हैं। तो ये आ गया -1.50 और ये -0.25, आप कर लीजिए। ये कितना आ गया, ऐड करके मैंने आपको दिखाया ही, इतना आ गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज A3 इज इक्वल्स टू -1.75, और इसको भी एक बॉक्स में कर दीजिए। इसके बाद देखिए A4 निकाल लेते। A4 कितना है A3 + D, और A3 आपका कितना है -1.75, उसमें आप D ऐड कर दीजिए 0.25, और ये दोबारा से लिख लीजिए 1.75 माइनस साइन के साथ है, और माइनस का 0.25। ये ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। तो ये कितना आ गया, फिर से इसमें 1.75 है, इसमें ऐड कर दीजिए कितना 25। तो 5 5 10 कैरी 1 7 3 10 कैरी 1, और ये पॉइंट लगा लिया 2 2.00, और साइन बड़े वाले नंबर के आगे का जो था तो 1.75 के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा लिया। सो दिस इम्प्लाइज A4 इज इक्वल्स टू -2.00। दिस इज अवर A4। सो द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर these, एंड लास्ट इसके लिए सेकेंड के लिए देखिए, एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर these A2 A3 and A4,
and the required AP is, लिख लीजिएगा पूरा, एंड द रिक्वायर्ड एपी इज, क्या हो जाएगी, पहला फर्स्ट टर्म लिखिए -1.25, देन सेकेंड टर्म लिखिए -1.50, थर्ड टर्म लिखिए -1.75 एंड फोर्थ टर्म लिखिए 2.00, कॉमा लगा के एंड सो ऑन कर दीजिए। तो hoping these all videos are increased your knowledge of mathematics day by day. If it is doing the same with you, please like our video, share it with your friends and subscribe the channel. Keep spreading the knowledge, and one more thing, hit the bell icon so that you can get regular notifications of our uploaded video. Stay home, stay safe. Thank you.